मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। आप सभी लोगों को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से आज हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। थोड़ा भगवान को भी स्मरण कर लेते हैं। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हे ईश्वर, का संदेश ये है कि आपको जिस प्रकार से वो रखते हैं, आपको उसी प्रकार से रहने का प्रयास करना चाहिए। एक बात हम सभी लोग को समझने की है कि इस संसार में जो हम ये सोचते हैं कि हम करते हैं किसी काम को, अपने पुत्र को पढ़ाते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप भ्रम की स्थिति में हैं। इसमें एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा एक कथा के रूप में कि किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में भी रह करके बाल परिवार को देखते हुए भी हम कैसे ऋषियों में श्रेष्ठ रह सकते हैं। एक बार की बात है, जब ऋषियों का समागम हो रहा था, उनके बीच बैठकें चल रही थी, बातचीत हो रहा था, तो उनमें ये हुआ कि भाई हम सभी लोगों में श्रेष्ठ कौन है। तो किसी ने कहा उसमें से कि अरे भाई, राजा जनक तो सबसे श्रेष्ठ हैं, वो विदेह हैं। विदेह का मतलब ये होता है कि इस शरीर के द्वारा सारा काम करने के बाद भी इस माया जाल में न उलझ करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमेशा उनके नाम का सुमिरन करते हुए उनमें तल्लीन रहना। तो लोगों ने शंका जताया कि अरे भाई, ये आपकी बात हमको समझ में नहीं आ रही है। वो तो राजा हैं, उनको दिन भर तो रुपया नहीं है, तो पैसा नहीं है, तो टैक्स नहीं आया, तो ये नहीं हुआ, तो उनकी व्यवस्था करनी, उनकी व्यवस्था करनी, इसमें रहते उनका दिमाग लगा रहता होगा। तो उनको ईश्वर चर्चा करने का समय कहाँ है, विदेह कैसे हैं वो। तो ये हुआ निर्णय कि भाई चलो हम लोग आज उनकी परीक्षा लेते हैं। तो अब सभी वहाँ चलने लगे ईश्वर की प्रेरणा से। तो राजा विदेह के माध्यम से, राजा जनक के माध्यम से भगवान ये संदेश भी देना चाह रहे थे। क्या देना चाह रहे थे? मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तो सभी लोग ऋषिगण राजा जनक के दरबार में जाते हैं। जनक जी से ये प्रश्न करते हैं कि आप महाराज जनक बताइए, अभी हम लोग का की मीटिंग हो रही थी, समागम हो रहा था, उसमें सब चर्चा हुआ कि आप सबसे ज़्यादा हम लोगों में भी श्रेष्ठ हैं,
हम लोग दिन भर भगवान का सुमिरन करते हैं, उसके बाद भी आपका नाम इसमें आ गया, ऐसा कैसे? तो राजा जनक कहते हैं अच्छा ठीक है, एक काम करिए कि आप अपने में से एक आदमी को चुन लीजिए जो हमारी परीक्षा ले सके। तो अंततः एक ऋषि को उसमें से चुना गया, एक व्यक्ति को चुना गया और उनके हाथ में एक कटोरा दे दिया गया। उस कटोरे में तेल भर दिया गया और उनसे ये कहा गया कि हे ऋषि, हे महामानव, आप इस सभा का में चारों तरफ सिर्फ घूमना है और सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे कितनी खिड़कियाँ दरवाजे हैं, सिर्फ ये बताना है। लेकिन सावधान, ध्यान रखिए कि इसमें से एक बूंद भी तेल छलकने नहीं पाए। और उनके सर पे एक तलवार लटका दी गई और उनको समझा दिया गया कि यदि एक बूंद भी तेल गिरा इसमें से तो ये तलवार आपके सर पे गिरेगी और आपको मार देगी। तो ऋषिगण कहे चलो कोई बात नहीं है। पहले तो उनको ये लगा कि चलो ठीक है, ऐसा सब चलता होता रहता है। लेकिन जैसे ही वो जब चलने लगे कि ठीक है, आज राजा जनों को हम लोग हरा देंगे और इनसे श्रेष्ठ हो जाएंगे, जैसे कटोरा लेकर के वो चलने लगे तो अब उनका ध्यान तलवार पे भी था कि तलवार कहीं न गिर जाए हमारे ऊपर। तो वो जब घूमने लगे तो उनका ध्यान सिर्फ इस पर हो गया, तेल पर, कटोरे पर हो गया और वो घूम करके अपने स्थान पे फिर से आ गए। तो राजा जनक ने पूछा कि महाराज, हम ये बताइए कि आपने इस सभा में क्या क्या देखा? तो ऋषि ने कहा कि भाई हमने तो महाराज कुछ नहीं देख, हम तो कुछ देख ही नहीं पाए, क्योंकि हमारे सर पे तो तलवार लटक रही थी और ये डर था कि इस कटोरे में से एक बूंद भी तेल यदि गिर जाता है तो तलवार मेरे सर पे गिर जाएगा और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो राजा जनक वहीं समझाते हैं कि देखो, होता ये है कि ये सारा दरबार, ये सारा राजपाट किसका है? ये मेरा नहीं है, ये क्या है? परमपिता परमेश्वर प्रभु का है। मैं उन्हीं को हाजिर जान करके ये समझता हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उन्हीं का के प्रेरणा से सारा कार्य कर रहा हूँ। कुछ भी सही होता है, गलत होता है, जो भी है सारा निर्णय वगैरह मैं उन्हीं पे छोड़ देता हूँ। मेरा सोना, उठना, बैठना, जब वो चाहते हैं कि भाई ठीक है, उन्होंने सोने का मौका नहीं दिया तभी मैं नहीं सोता हूँ। इस तरह से मेरा मन जो है भगवान के उस नाम के सुमिरन में लगा रहता है जो सांसों में रमण करते हैं। इस तरह से इस देह में रहते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी, घर गृहस्थी को देखते हुए भी, राजपाट को देखते हुए भी हम इससे मुक्त रहते हैं और भगवान में करते रहते हैं, लगे रहते हैं, संलिप्त रहते हैं। लेकिन आप ऋषिगण के मन में तो अभी आप लोगों ने, आपके मन में कुछ अहंकार आ जाता है, कुछ व्यवस्थाएं करने में आप लोग लग जाते हैं। आप लोग ये सोचते हैं कि भगवान नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। तो आप जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि आप जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं तो आप कैसे इस बात को समझेंगे? इसी तरीके से भगवान शंकर पार्वती जी को भी समझाते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने इस बात को ऐसे लिखा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपूना। शंकर भगवान भोलेनाथ जो कि हमेशा समाधिस्थ आप लोग देखे भी होंगे कि पद्मासन लगा करके बैठे रहते हैं, आखिर वो किसका ध्यान करते हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब समाधि लगा करके, जब पद्मासन लगा के बैठते हैं तो किसका ध्यान करते हैं, किसका स्मरण करते हैं? तो वो उसी परम शक्ति का, परम पिता परमेश्वर का, ब्रह्म का, उन्हीं का स्मरण करते हैं, वो जो सांसों के माध्यम से हम में, आप में, सब में रमण कर रहा है और वही सबका, हम लोग सबका मालिक है।
तो उमा को समझाते हैं कि हे उमा देखो, मैं अपना अनुभव तुम्हें बताता हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हे उमा सुनो, मेरा अनुभव ये कहता है कि सत हरि भजन, हरि का जो भजन है, हरि का भजन का मतलब ये नहीं कि हमें गाना बजाना है, संगीत सुनना है, वो एक दूसरा शब्द है, मैटर है। हरि का भजन जो सांसों के माध्यम से रमण कर रहा है हमारे के अंदर, उसका ही भजन हमें करना, वही सत्य है। बाकी सारी चीज़ें वो मिथ्या है। मैंने पहले भी आपको बताया था इस बात को, पिछली एपिसोड वगैरह में चर्चा की थी। आप इन सब बातों को कपोल कल्पित मत मानिए, कोई कहानी वानी मत समझिए। इसमें से एक एक शब्द सही है। आप जरा सा खुद भी प्रैक्टिस करके देख लें, इस बात को समझ लें कि जैसे ही घर परिवार में वो भगवान के मंदिर में जब जा कर के लोग हाथ जोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है, उस मंदिर के माध्यम से भगवान की शक्ति थोड़ी सी मिलती है। और अधिकतर होता यह है कि उस मंदिर में पूजा कौन करता है? जाहिर सी बात है, पूजा करने वाले बड़े बुजुर्ग ही होते हैं। तो जब वो शक्ति या शक्ति कह सकते हैं, शक्तिपात या कहते हैं आशीर्वाद, जो भी कर लें आप, वो जब माँ बाप को मिल रहा है, तो अब जब बच्चे उस शक्ति का आदर नहीं करेंगे, माँ बाप का अनादर करेंगे, तो अब उन्हें भी कैसे ये मिलेगा? उन्हें भी कोई इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो जैसे अभी रामायण में भी ये बात कहा गया कि सब सुबह जब उठते थे भगवान राम, तो अपने माँ और पिता का पैर छूते थे। अब आप सोच के देखिए कि जो इस सांसों में रमण कर रहे हैं, वो स्वयं जगत पिता ब्रह्म अपने पिता का पैर छूते हैं। उन्होंने एक आदर्श की स्थापना इसीलिए की, तुलसीदास जी महाराज ने बहुत मेहनत किया, और एक समाज में, परिवार में कैसे किसको क्या रहना है, किसका क्या नियम कानून है, पति का पत्नी के लिए क्या नियम है, पत्नी का पति के लिए क्या है, कभी शंकर जी के माध्यम से, कभी सती के माध्यम से, कभी पार्वती के माध्यम से, कभी जनक के माध्यम से बताया जाता है। आप लोग भी समझने का प्रयास करें। जय श्री राम।